Hello friends, my name is Sachin Bhardwaj, co-founder and director of Smile Education for All. लास्ट वीडियो के अंदर हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर जो है वो शुरू कर दिया था। उस वीडियो के अंदर हमने स्टडी किया था कि हमारी बॉडी के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए 2 सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट इज नर्व सिस्टम एंड सेकेंड वन इज एंडोक्राइन सिस्टम। नर्व सिस्टम के बारे में हमने एक नर्व सेल के बारे में डिस्कस किया था कि उसके कितने पार्ट्स होते हैं। आज हम पढ़ेंगे नर्व सिस्टम की ब्रांच कितनी होती है, टाइप्स कितनी होती हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। नर्व सिस्टम जो है वो 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। फर्स्ट वन इज CNS एंड सेकेंड वन इज PNS। कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्व सिस्टम। व्हाट इज द फुल फॉर्म? सेंट्रल nerve system and second one is peripheral nerve system. सेकेंड क्या है? पेरिफेरल नर्व सिस्टम। तो ये 2 टाइप का नर्व सिस्टम जो है हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। पहला सेंट्रल नर्व सिस्टम, सेकेंड वन पेरिफेरल नर्व सिस्टम। अब सेंट्रल नर्व सिस्टम की फर्दर 2 पार्ट्स हैं। कौन कौन से? ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। सेंट्रल नर्व सिस्टम के कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट्स, ब्रेन एंड सेकेंड वन इज स्पाइनल, सेकेंड वन इज स्पाइनल कोड। ब्रेन से जो नर्व्स अराइज होती हैं, दैट नर्व सेल्स आर नोन एज क्रेनियल नर्व। उन नर्व सेल्स को क्या नाम देंगे? क्रेनियल नर्व्स। और जो स्पाइनल कोड से अराइज होती हैं, दैट नर्व्स आर नोन एज स्पाइनल नर्व। उन नर्व सेल्स को क्या नाम देंगे? स्पाइनल नर्व। तो ब्रेन और स्पाइनल कोड के अलावा जितनी भी नर्व सेल्स बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो सारे किस में आते हैं? पेरिफेरल नर्व सिस्टम के अंदर। पेरिफेरल नर्व सिस्टम के फर्दर 2 टाइप्स होती हैं, 2 भाग होते हैं। फर्स्ट वन इज ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम, ऑटोनोमिक पेरिफेरल नर्व सिस्टम एंड सेकेंड वन इज सोमैटिक नर्व सिस्टम। तो जो ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम होता है ये हमारी बॉडी के इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। अभी हम डिस्कस करेंगे कि इनवॉलेंट्री एक्शंस और वॉलेंट्री एक्शंस में क्या डिफरेंस होता है। तो ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम जो है वो कैसे एक्शंस को कंट्रोल करता है? इनवॉलेंट्री एक्शंस को। जबकि सोमैटिक नर्व सिस्टम जो है वो बॉडी की वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो जो इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, ऐसे एक्शंस जो डायरेक्टली ब्रेन के कंट्रोल में नहीं होते, यानी जिनको हम बिना ज्यादा सोचे, जो हमारी विल पावर के कंट्रोल में नहीं है, उन एक्शंस को क्या नाम देते हैं? इनवॉलेंट्री एक्शंस। जैसे हार्ट बीट है, तो सिर्फ यदि हम ये सोचें कि हार्ट बीट को हम कम कर देंगे या ज्यादा कर देंगे, वो हम नहीं कर सकते। तो मीन्स ये डायरेक्टली हमारे विल पावर के कंट्रोल में नहीं होते, यानी सिर्फ सोचकर हम इसके फंक्शंस को अल्टर नहीं कर सकते। तो उन एक्शंस को नाम देते हैं इनवॉलेंट्री एक्शंस, और उनको कंट्रोल कौन कर रहा है? ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम। जबकि जो सोमैटिक नर्व सिस्टम होता है ये कैसे एक्शंस को कंट्रोल करता है? वॉलेंट्री, यानी ऐसे एक्शंस जो डायरेक्टली हमारे विल पावर के कंट्रोल में होते हैं, जिसको सिर्फ हम सोचकर उसके एक्शन को बढ़ा भी सकते हैं, उसके एक्शन को कम भी कर सकते हैं। जैसे अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, तो ये जो बोलने की क्षमता है, मैं इसको अपनी को बढ़ा भी सकता हूं, कम भी कर सकता हूं। लिखने की क्षमता को मैं तेज भी कर सकता हूं, कम भी कर सकता हूं। तो सारे ऐसे एक्शंस को जिसको हम सिर्फ सोचकर कंट्रोल कर सकते हैं, दैट एक्शंस आर नोन एज वॉलेंट्री एक्शंस, यानी जो हमारे विल पावर की कंट्रोल में होते हैं। क्लियर? तो ये एक ब्रांच है किसकी? नर्व सिस्टम की। पहला सेंट्रल नर्व सिस्टम, सेकेंड वन
पेरिफेरल नर्व सिस्टम। सेंट्रल नर्व सिस्टम के फर्दर टू टाइप्स, ब्रेन जहां से जो नर्व्स अराइज होती है, क्रेनियल नर्व। सेकेंड वन स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल नर्व्स अराइज होती हैं। पेरिफेरल नर्व सिस्टम फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, ऑटोनोमिक एंड सोमैटिक। Autonomic control involuntary actions while the somatic nerve system control voluntary actions. Clear? अब डिस्कस कर लेते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर नर्व सेल जो है वो कितने टाइप्स की, नर्व फाइबर्स, गुच्छा जो है सेल्स का, नर्व्स का, वो कितने टाइप का होता है। तो जनरली जो नर्व सेल्स होती हैं वो 2 या 3 टाइप्स में डिवाइडेड की जाती है। First one is sensory, second one is motor, third one is mixed nerve. कौन कौन सी होती हैं? सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व और मिक्स्ड नर्व। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं सेंसरी नर्व। ऐसी नर्व जो पार्टिकुलर ऑर्गन से लेकर जहां पर बॉडी को जो है वो स्टिमुलस एक्सटर्नल फैक्टर्स के थ्रू कोई भी फैक्टर जो है वो अफेक्ट करता है, यानी अफेक्टर ऑर्गन से लेकर मैसेज को कहाँ जाएंगी, सेंट्रल नर्व सिस्टम तक। द नर्व्स विच कैरी मैसेज फ्रॉम अफेक्टर ऑर्गन टू द सेंट्रल नर्व सिस्टम, दैट नर्व्स आर नोन एज सेंसरी नर्व। और ऐसी नर्व जो सेंट्रल नर्व सिस्टम से मैसेज को वापस लेकर आएंगी कहां तक, ऐसे बॉडी ऑर्गन तक जो रिस्पॉन्स शो करेगा उस पार्टिकुलर एक्शन के लिए, जो रिस्पॉन्स देगा उस ऑर्गन तक लेकर आएंगी, उनको क्या नाम देंगे, मोटर नर्व। अफेक्टर ऑर्गन से सेंट्रल नर्व सिस्टम तक लेकर जाने वाली सेंसरी नर्व, और उस मैसेज को सेंट्रल नर्व सिस्टम से जो ऑर्गन रिस्पॉन्ड करेगा वहां तक लेकर आने वाली मोटर नर्व। और ऐसे नर्व जिसके पास सेंसरी और मोटर दोनों का फंक्शन परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी होती है, दैट आर नोन एज मिक्स्ड नर्व। तो तीनों टाइप के नर्व्स के बारे में आप लोगों को पता चल गया। सेंसरी नर्व ऐसे नर्व जो मैसेज को लेकर जाएंगी पार्टिकुलर ऑर्गन से सेंट्रल नर्व सिस्टम तक, और जो नर्व सेंट्रल नर्व सिस्टम से लेकर आएंगी वो मोटर नर्व, और जिसके पास दोनों की प्रॉपर्टीज होंगी वो कैसी नर्व होंगी, मिक्स्ड नर्व। क्लियर? नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं रिफ्लेक्स एक्शंस के बारे में। रिफ्लेक्स एक्शंस के बारे में। अब रिफ्लेक्स एक्शंस क्या होते हैं? अभी हमने पढ़ा नर्व सिस्टम क्या करती है, मैसेज को कहां तक लेकर जाती है, ब्रेन तक। ब्रेन उस पार्टिकुलर मैसेज को रीड करता है, हमारी बॉडी को कमांड देता है, और उस कमांड के अकॉर्डिंग बॉडी जो है वो एक्शंस परफॉर्म करती है। लेकिन इस पर्टिकुलर प्रोसेस को करने में थोड़ा बहुत टाइम डिले जरूर होता है, टाइम लगता है, चाहे भले ही मिली सेकेंड्स में लगे, लेकिन टाइम जो है वो लगता है। यहीं अगर ब्रेन तक मैसेज ना जाकर सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज जाए, और स्पाइनल कॉर्ड के पास यदि ब्रेन की थोड़ी बहुत पावर आ जाए, उसको कंट्रोल करके स्पाइनल कॉर्ड भी, और मैसेज वापस वहीं से वापस आ जाए, तो जो एक्शन दिखाना है बॉडी को वो और ज्यादा जल्दी दिखाएगी। तो उन्हीं एक्शंस को जो डायरेक्टली ब्रेन के कंट्रोल में नहीं होते, जिनको डायरेक्टली कंट्रोल कौन करता है, स्पाइनल कॉर्ड्स, दैट एक्शंस आर नोन एज रिफ्लेक्स एक्शंस। क्लियर? तो रिफ्लेक्स एक्शंस not directly controlled by brain, और कंट्रोल कौन करता है इनको डायरेक्टली, स्पाइनल कॉर्ड। So the actions which are involuntary, ऐसे एक्शंस जो इनवॉलेंट्री होते हैं, not directly controlled by brain, not directly controlled by brain,
those actions are known as reflex actions. अब रिफ्लेक्स एक्शंस जो है वो डायरेक्टली कंट्रोल कौन कर रहा है? स्पाइनल कॉर्ड। तो जिस ऑर्गन पर स्टिमुलस का इफेक्ट होता है यानी इफेक्टर ऑर्गन होता है, वहां से सेंसरी नर्व जो है वो मैसेज को लेकर जाएंगी कहां तक? स्पाइनल कॉर्ड तक। कहां तक लेके जाएंगी? स्पाइनल कॉर्ड तक। स्पाइनल कॉर्ड जो है उस मैसेज को रीड करेगा और मोटर नर्व के थ्रू उस मैसेज को, उस कमांड को वापस रिसेप्टर या जो रिस्पॉन्स शो करेगा ऑर्गन, उस ऑर्गन तक भेज देंगे। क्लियर? तो ये जो पाथवे है रिफ्लेक्स एक्शंस को जो पाथवे शो कर रहा है, दिस इज नोन एज रिफ्लेक्स आर्क। इस पाथवे को क्या नाम देते हैं? रिफ्लेक्स आर्क। अब रिफ्लेक्स एक्शन डायरेक्टली कंट्रोल कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर? यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया? अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल नर्व सिस्टम के बारे में, यानी ब्रेन के बारे में। और यहां तक यदि आप लोगों का कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।